भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह महाभारत का एक हिस्सा है। दो युद्धरत परिवारों की कहानी। एक युद्ध क्षेत्र की कल्पना करो। सेनाएं क्लैश करने को तैयार हैं। उनमें से एक कुशल योद्धा अर्जुन खड़ा है, जो संदेह से भरा है। वह विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों को देखता है। क्या वह उनसे लड़ सकता है? यहीं से गीता शुरू होती है। कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक, एक दिव्य अवतार भी हैं। वह अर्जुन की उथल पुथल देखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। गीता उनका संवाद है, कर्तव्य, जीवन और आत्मा की प्रकृति पर एक बातचीत। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। युद्ध क्षेत्र हमारे भीतर के संघर्षों का एक मेटाफोर बन जाता है। गीता आज भी प्रासंगिक, कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। अर्जुन का हृदय भारी है। वह अपने भीतर एक गहरी उथल पुथल महसूस करता है, जैसे कि उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई हो। वह अपने गुरुओं, चचेरे भाइयों और बड़ों को युद्ध के लिए तैयार दूसरी तरफ देखता है। यह दृश्य उसके दिल को और भी भारी कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि इन लोगों के साथ उसका गहरा संबंध है। उसे लगता है कि एक योद्धा को लड़ना चाहिए, लेकिन क्या वह अपने ही परिवार से लड़ सकता है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजता है, उसे और भी अधिक उलझन में डालता है। वह इस सब के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। हिंसा, रक्तपात, क्या यह सब वास्तव में आवश्यक है? क्या यह सही है? उसके मन में ये सवाल उठते हैं। वह दुख और निराशा से अभिभूत होकर अपना धनुष गिरा देता है। यह उसके लिए एक प्रतीकात्मक कदम है, जैसे कि वह अपने संघर्षों को छोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं है, यह अर्जुन की आत्मा के भीतर एक लड़ाई है। यह एक आंतरिक संघर्ष है जो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ रहा है। वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फटा हुआ है। यह द्वंद्व उसे और भी अधिक उलझन में डालता है। वह हम में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम कठिन विकल्पों का सामना करते हैं, जब हमारा दिल हमारे कर्तव्य के रूप में जो हम समझते हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। यह एक सार्वभौमिक संघर्ष है। अर्जुन की दुविधा एक गहन दार्शनिक यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यह यात्रा उसे आत्म खोज और आत्म समझ की ओर ले जाती है, जो अंततः उसे अपने कर्तव्यों और अपने दिल के बीच संतुलन खोजने में मदद करती है। कृष्ण अर्जुन की निराशा को देखकर अपना काउंसल शुरू करते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को समझना और उसे पूरा करना ही सच्चा धर्म है। वह धर्म की बात करते हैं, जिसे अक्सर कर्तव्य के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसमें धार्मिकता, नैतिकता और जीवन में किसी का सही रास्ता शामिल है। धर्म केवल बाहरी कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा का धर्म न्याय के लिए लड़ना, निर्दोषों की रक्षा करना है। यह एक महान जिम्मेदारी है, और इसे निभाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसका मतलब गुस्से या नफरत से काम करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और डिटैचमेंट के साथ काम करना है। यह समझना कि हमारे कार्यों का प्रभाव क्या होगा और उन्हें निष्पक्षता और विवेक के साथ करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण बताते हैं कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूनिक है। यह हमारे इनहेरेंट नेचर को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के बारे में है। हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है, और उसे पहचानना और उसका पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन के लिए यह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के बारे में है, भले ही इसका मतलब प्रियजनों से लड़ना ही क्यों न हो। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन यह उसके धर्म का हिस्सा है। धर्म हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह सच्ची फुलफिलमेंट का रास्ता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव और कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करने में मदद करता है। यह खुद को कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन करने के बारे में है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित करते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ भी तालमेल बिठाते हैं। कृष्ण के शब्द अर्जुन को प्रेरित करते हैं, और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए साहस और शक्ति मिलती है। वह समझता है कि धर्म का पालन करना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। यह कॉस्मिक ऑर्डर के साथ खुद को अलाइन करने के बारे में है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं,
जीवन को संतुलित करते हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ भी तालमेल बिठाते हैं। अर्जुन अभी भी हत्या के विचार से बोझिल एक और प्रोफाउंड शिक्षा प्राप्त करता है, आत्मा की इटर्नल नेचर। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा आत्मान अविनाशी और अनंत है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसे मारा नहीं जा सकता। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के माध्यम से शरीर बदलती है। इस सत्य को समझने से हमें मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यह हमें भौतिक दुनिया की टेम्पररी नेचर से परे देखने और हम सभी के भीतर इटर्नल एसेंस को पहचानने की अनुमति देता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि यह समझ दुख पर काबू पाने और परिणामों से लगाव के बिना अपना धर्म निभाने की है। सेक्शन 5 डिटैच्ड एक्शन द पाथ टू लिबरेशन। कृष्ण कर्म योग की अवधारणा का परिचय देते हैं, निःस्वार्थ कर्म का मार्ग। वह अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्मों के फल से अटैच्ड हुए बिना कार्य करें। यह निष्क्रियता के बारे में नहीं है, बल्कि अहंकार, इच्छा या इनाम की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के बारे में है। कृष्ण समझाते हैं कि यह डिटैचमेंट कर्म और दुख के चक्र से मुक्ति की कुंजी है। जब हम अटैचमेंट के साथ कार्य करते हैं तो हम ऐसे बंधन बनाते हैं जो हमें भौतिक संसार से बांधे रखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब इंडिफरेंस नहीं है, इसका मतलब अवेयरनेस के साथ कार्य करना है, अपने कार्यों के फल को एक हायर पर्पस के लिए अर्पित करना है। सेक्शन 6 पाथ्स टू द डिवाइन अ टेपेस्ट्री ऑफ चॉइसेस। कृष्ण मानवीय स्वभाव की विविधता से अवगत आध्यात्मिक विकास के लिए एक ही मार्ग की वकालत नहीं करते। वह विभिन्न योगों या मार्गों का अनावरण करते हैं, कर्म योग, निस्वार्थ कर्म, भक्ति योग, भक्ति और ज्ञान योग, ज्ञान। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता वह है जो हमारे व्यक्तिगत स्वभाव और झुकाव के साथ रेजोनेट करता है। कुछ लोगों को निस्वार्थ सेवा में, कुछ को भक्ति में और कुछ को ज्ञान की खोज में सॉलिस मिल सकता है। अंततः सभी रास्ते एक ही डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं, अपने भीतर के डिवाइन की प्राप्ति। सेक्शन 7 टाइमलेस विजडम फॉर मॉडर्न लाइव्स। सदियों पहले एक युद्ध के मैदान में बोला गया था, फिर भी गीता का ज्ञान समय से परे है। यह ज्ञान न केवल उस समय के लिए था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसकी शिक्षाएं आज हमारे जीवन के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, गीता की बातें हमें हमेशा मार्गदर्शन देती हैं। हम भी दुविधाओं का सामना करते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में उलझ जाते हैं, भय और चिंता का अनुभव करते हैं, और कई बार हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, और अपने उद्देश्य से संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष हमें कमजोर महसूस कराता है। गीता हमें क्लैरिटी के साथ कार्य करने और अपने मन को शांत करने की शिक्षा देती है, खुद को परिणामों से अलग करने और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है, और अपना धर्म खोजने की याद दिलाती है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। इटर्नल सोल का इसका संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। हानि और अनिश्चितता के समय में सॉलिस प्रदान करता है। यह हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप भौतिक शरीर से परे है और यह आत्मा अमर है, मृत्यु और क्षय से मुक्त है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में साहस और धैर्य प्रदान करता है। निस्वार्थ कर्म के लिए गीता का आह्वान हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाने की प्रेरणा देता है। हमें अहंकार या अपेक्षा के बिना दुनिया में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। एकता और इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सेक्शन 8 द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द भगवद गीता। भागवत गीता दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। आशा, लचीलापन और सत्य की खोज का इसका संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह ज्ञान का एक बीकन है जो हमें अर्थ, उद्देश्य और आंतरिक शांति के जीवन की ओर गाइडिंग करता है। गीता की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध का मैदान सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं है, यह हमारे भीतर है। यह हमारे द्वारा किए गए चॉइसेस, हमारे द्वारा किए गए कार्यों और हमारे द्वारा कल्टीवेट किए गए विचारों में है। इसके ज्ञान को अपनाकर
हम जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, करुणा और अपने आसपास के ब्रह्मांड की गहरी समझ के साथ कर सकते हैं।